अपने बाप और अपने उस्ताद के कहे के मुताबिक अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर लेता है, उस काम को जब पूरा कर लेता है तो बाप का दिल अपने बेटे के तई खुश होता है, उस्ताद का दिल अपने शागिर्द के तई खुश होता है कि मैंने अपने बेटे को, अपने शागिर्द को जो ड्यूटी लगाई थी उसने उस ड्यूटी को पूरा किया, उसने उस जिम्मेदारी को मुकम्मल किया। तो जब बेटा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल कर लेता है बाप खुश होता है, और जब बाप खुश होता है तो खुश होकर अपने बेटे को दुआओं से भी नवाजता है और साथ ही साथ इनामात से भी नवाजता है। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर रोजे फर्ज किए, और जब ईमान वालों पर रोजे फर्ज किए गए और ईमान वालों ने रोजे रखकर उस ड्यूटी को मुकम्मल किया, उस जिम्मेदारी को जब ईमान वालों ने बेहतर ढंग से अदा कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से खुश होता है। और जिस तरह बेटा बाप से, शागिर्द उस्ताद से ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद इनामात हासिल करता है, अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के ड्यूटी पूरा कर लेने पर उसे ईद की खुशियां अता फरमाता है, ईद उल फित्र इनाम की शक्ल में अता फरमाता है। और फिर वो ईद जो कि आम माफी के ऐलान का दिन है, आज तीन किस्म के अल्लाह करीम अपने बंदों को इनामात से नवाजता है। एक इनाम ये कि आज आम बख्शिश का ऐलान होता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की जानिब से ईमान वालों के लिए आम मग़फ़िरत का ऐलान होता है। दूसरा इनाम ये मिलता है कि आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदों पर खुसूसी नजर करम फरमाता है, और जिस पर रब तबारक व तआला नजर करम फरमाए उसके लिए खैर ही खैर है, उसके लिए भलाई ही भलाई है, बेहतरी ही बेहतरी है। और तीसरा इनाम आज के दिन जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता फरमाता है वो मेहमान नवाजी का। ये तमाम ईमान वाले आज अल्लाह के मेहमान हैं, यही वजह है कि और दिनों में रोजा रखने की इजाजत है लेकिन ईद के दिन रोजा हराम है, क्योंकि तमाम ईमान वाले अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह हुक्म फरमाता है पाकीज़ा चीजें खूब खाओ, पाकीज़ा चीजें खूब पियो। अज़ीज़ान गिरामी, ईद उल फित्र का खूबसूरत, शानदार और पाकीज़ा त्यौहार आप सब मनाने के लिए इकट्ठा है। आज खुशियां मनाने का दिन है, लेकिन याद रखिएगा आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, आप इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं, आप अपने त्यौहार में किसी किस्म के खुराफात को शामिल नहीं कर सकते। आप अपने त्यौहार में गाने बाजे और नाच को शामिल नहीं कर सकते। आप किसी हुड़दंग को अपने इस त्यौहार में शामिल नहीं कर सकते, बल्कि इस त्यौहार में या इस्लाम के किसी भी मजहबी त्यौहार में जब इस्लामी त्यौहार मनाया जाता है तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने सर को झुका दिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया जाता है। इसी तौर पर मुसलमान आज लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में पूरी दुनिया में जहां जहां ईद उल फित्र का आज दिन है, जहां जहां आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में लोग निकले हुए हैं, बड़ी भीड़ है, लोगों का चम्मे गफीर है, लेकिन बहुत संजीदा, बहुत पीसफुल, बहुत संजीदगी के साथ लोग जब अपने घरों से निकल रहे हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनकर निकल रहे हैं, बदन में और कपड़ों में खुशबू मल के निकल रहे हैं, आंखों में सुरमा लगा के निकल रहे हैं, और जब निकल रहे हैं तो ऐसे नहीं बल्कि रब की किबरियाई बोलते हुए निकल रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह की
तकबीर, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की किबरियाई बयान करते हुए निकल रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, जब एक मुसलमान गुस्ल करके खूबसूरत कपड़े पहनकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, खुशबू मलकर, सुरमा लगाकर, जब खूब आसान तरीके से जब वो ईद उल फित्र के लिए निकलता है, ईद की नमाज की अदायगी के लिए निकलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ईद उल फित्र के दिन अपने रहमत वाले फरिश्तों को भेजता है। वो फरिश्ते तमाम रास्तों के सिरे पर खड़े होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत वाले फरिश्तों से फरमाता है, ऐ रहमत वाले फरिश्तों, ये बताओ कि उस मजदूर की क्या मजदूरी है जिसने अपनी मजदूरी पूरी कर ली हो। रब के रहमत वाले फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगारा, जिस मजदूर ने अपनी मजदूरी मुकम्मल कर ली हो, हक ये है कि उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाए, उसका पूरा पूरा अज्र दे दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ रहमत के फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ, मेरे बंदों ने मेरे हुक्म के मुताबिक रमजान का रोजा रखा। रमजान के रोजे रखने के बाद आज मेरी किबरियाई बयान करते हुए आज मेरी बारगाह में सजदा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये मुझसे मुआफी चाह रहे हैं, ये मुझसे रिज्क चाह रहे हैं, ये मुझसे आज जो कुछ भी मांगेंगे इनको सब कुछ अता किया जाएगा। आए थे तो गुनाहों का पहाड़ लेकर आए थे, लेकिन जब ये जाएंगे तो नेकियों का अंबार लेके जाएंगे। बंदा जब आ रहा था तो गुनाहों का पहाड़ साफ था, लेकिन आज आम बख्शिश का ऐलान है। आज जब आप जाएंगे तो आपके साथ नेकियों का अंबार होगा। अज़ीज़ान गिरामी, आप मोहब्बत के साथ पुरसुकून अंदाज में ईद मनाइए, ईद की खुशी खुद भी मनाइए और दूसरों के दरमियान ईद की खुशियों को तकसीम भी कीजिए। आज मोहब्बत तकसीम करने की जरूरत है, आज खुशियां बांटने की जरूरत है, वरना आज हमारा भारत जिस दौर से गुजर रहा है, मोहब्बत की बात कम, नफरत की बात ज्यादा हो रही है। आज लोगों की जानों की कीमत पानी के बराबर भी नहीं रह गई है। लोगों का खून पानी से भी सस्ता हो गया है। आज पूरे भारत पर जब आप नजर डालेंगे तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, पता नहीं इस भारत की मोहब्बत को किसकी नजरें बद लग गई है, किसकी बुरी नजर लग गई है कि जिस भारत में हर आदमी एक दूसरे से प्यार करता था, एक दूसरे से मोहब्बत करता था, ये पता नहीं कौन सी फजा में जहर, फजा में किस तरह का जहर खोला गया कि अब जहां पहले लोग मोहब्बत किया करते थे, अब सिर्फ नफरत ही नफरत दिखाई देती है। अब हर तरफ नफरत ही नफरत है और कहीं ना कहीं इस नफरत को आम करने में जिम्मेदार भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस भारत में मोहब्बत आम हो। लेकिन मेरे मुसलमानों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे आज के इस अजीम शान स्टेज से और आज के मुबारक दिन में अपील करता हूं कि कोई भी इस फजा में नफरत का जिस कदर भी जहर घोलना चाहता है घोले, लेकिन हम अहले मोहब्बत हैं, हम मोहब्बत तकसीम करेंगे और मोहब्बत तकसीम करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से पेश करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, आपने देखा अब आजकल खून इस कदर सस्ता हो गया, कम्युनिटी और मजहब देखकर खून बहाया जाता था, लेकिन जिसको खून की आदत हो जाए फिर वो अपनों को भी नहीं छोड़ता। कल की बनारस की खबर है कि कॉलेज के कैंपस में एक हिंदू ने एक हिंदू का कत्ल कर दिया। तो ये खून की जो आदत है बड़ी बुरी आदत है। आदत बुरी होती है, चाहे वो किसी की हो, कोई भी हो। इसलिए शासन और प्रशासन के लोगों से मेरी दरखास्त है कि इस हिंदुस्तान का जो प्यार था उस प्यार को बाकी रखिए। इस मोहब्बत में जो जिस मोहब्बत से हिंदुस्तान आगे जा रहा था, तरक्की का सफर कर रहा था, उसी मोहब्बत की जरूरत है। उस मोहब्बत को आम कीजिए। शासन और प्रशासन के लोग इसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं।
अजीजान गिरामी, लोग नफरत को हवा दे रहे हैं, लेकिन हम इस नफरत के हवाओं के जोर में भी इंशाअल्लाह मोहब्बत का चिराग रोशन करेंगे, इंशाअल्लाह मोहब्बत का चिराग रोशन करेंगे। और यकीन जानिए कि अंधेरे के जिक्र की जरूरत ही नहीं है, रोशनी आ जाएगी, अंधेरा खुद ही खत्म हो जाएगा। जब तक रोशनी नहीं है अंधेरे का वजूद कायम है, लेकिन रोशनी आएगी अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाएगा। लोग प्रेम की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हों, जितने भी अमन पसंद लोग हैं, आपस में आप एक दूसरे से प्यार कीजिए। आप यकीन जानिए, एक बात मैं कहता हूं कि अगर ये कोई सोचता है, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हिंदू हो के मुस्लिम हो या किसी धर्म का हो, अगर ये सोचता है कि कोई भड़काऊ तकरीर करके, कोई भड़काऊ पोस्ट डाल के, कोई भड़काऊ वीडियो डाल के, कोई भड़काऊ तहरीर डाल के अब इस मुल्क को हम हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बना लेंगे, तो ये गलत है। ये मुसलमान, ये भारत तमाम मजहब के लोगों का था और तमाम मजहब के लोगों का है, और इंशाअल्लाह तमाम मजहब के लोगों का, बोलिए ना एक बार, कि ये भारत सबका था, सबका है और सबका रहेगा। ये भारत सबका था, सबका है। एक शेर अर्ज करके मैं अपनी तकरीर नहीं, बल्कि अब आज जिस मकसद के लिए हम हाजिर हैं, नमाज के तरीके को बयान करें, ये कह देता हूं कि हवेली झोपड़ी, प्यार अगर खत्म हो गया तो बहुत नुकसान होगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। शायद का बड़ा खूबसूरत शेर कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। अगर ये प्यार टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, और हम इंशाअल्लाह भारत को टूटने नहीं देंगे। हम प्यार के रिश्ते को भी नहीं टूटने देंगे, और हम किसी किस्म का भारत को भी नुकसान नहीं होने देंगे। आज दुआओं की कबूलियत का दिन है। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के भारत की जो शांति थी, जो अमन था, अल्लाह तबारक व तआला उस अमन और शांति को फिर से, इस मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बनाए, और हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाए, और जितनी भी अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हैं इस भारत को नाकाम करने की, वो सारी की सारी नाकाम हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें, आपको, बल्कि सारे लोगों को मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, आज ईद उल फितर का दिन है और आप ईद की खुशियां तकसीम करने के लिए आए हुए हैं। साथ